नहीं होगा, गौर करेंगे तो बात कुछ खुलेगी। दोहराता हूं, जो पूरी हो जा रही हैं इच्छाएं, आप पा रहे हैं कि वही बन जा रही हैं समस्याएं। और फिर भी आपका आग्रह यह है कि आज जो इच्छाएं हैं उन्हें मुझे पूरा करना ही करना है। अब ये तो बड़ी दिक्कत है, पूरी नहीं हुई इच्छा तो आप कहते हैं समस्या, और ये नहीं देखते हैं कि आज जो सामने खड़ी है समस्या वो आ रही है पूरी हुई इच्छा से ही। हम आमतौर पर सोचते हैं कि इच्छा का पूरा न होना बड़ी बुरी बात है, बड़ा दुख मनाते हैं ना, इच्छा नहीं पूरी हुई। जो पूरी हो गई थी इच्छाएं, उन्होंने फल क्या दिए ये हम नहीं देखते। विचारणीय है ज्यादा बुरा क्या है, अपूर्ण इच्छाएं या पूर्ण इच्छाएं। ज्यादा बुरा कब होता है, जब जो चाहा वो मिला नहीं, या जब जो चाहा वो मिल ही गया। याद रखिएगा, हर इच्छा को पूरी करने की एक कीमत होती है। जो इच्छा पूरी हुई है, आवश्यक नहीं है कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाए तभी आप कहें कि ये तो भारी पड़ी, ये तो समस्या बन गई। ये भी देखिएगा कि जो पूरी हुई इच्छा, उसको पूरी करने में आपने जितना समय लगाया, जीवन लगाया, संसाधन लगाए, ऊर्जा लगाई, वो अगर किसी और दिशा में, सही दिशा में लगाए होते तो क्या मिलता। बात समझ रहे हो? क्योंकि समय सीमित है, संसाधन सीमित है। 4 साल लगा दिए किसी इच्छा को पूरी करने में, वो पूरी हो भी गई मान लो, तो ये बताओ कि जीवन के वो जो 4 वर्ष हैं, क्या उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही था कि इसी में लगाया जाए? इच्छाओं को लेकर के बहुत सतर्क रहिए। दिक्कत ये नहीं है कि आप जो मांगते हैं उसको पाना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा है कि आदमी का दुर्भाग्य ये है कि वो जो मांगता है अक्सर उसको वो मिल जाता है। तो बहुत सावधान रहिए मांगने में, कहीं ऐसा ना हो जो चाह रहे हैं वो हो ही जाए। फिर क्या करोगे? किसको दोष दोगे? तुम्ही ने चाहा था। जब इच्छा उठे तो गौर से पूछिए क्या है जो मांगने लायक है वाकई। जो ऊंचे से ऊंचा है उसको ही मांगो। ऊंचे से ऊंचा मांगोगे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारी तो छोटी ही मांगे मुश्किल से पूरी होती हैं। और यही बड़ी राहत की बात है, जिसने कोई बहुत ऊंची चीज मांग ली उसके सामने एक ऊंची समस्या खड़ी हो जाती है कि वो ऊंची चीज चाहिए। राहत क्या मिलती है? राहत ये मिलती है कि समस्या खड़ी हो जाती है, समस्याएं गायब हो जाती हैं। हमारे पास तो समस्याओं की लंबी सूची होती है ना, दिन भर की इच्छाएं, और हर इच्छा की पूर्ति में कुछ बाधा। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। जैसे किसी आदमी को 10 जगह से मच्छर काट रहे हो, तो मैं कहा करता हूं इससे अच्छा जाके तुम शेर का सामना कर लो। और जो मच्छरों से आतंकित हो वो पुष्टि करेंगे मेरी बात, वो कहेंगे शेर से भिड़ लेना ज्यादा ठीक है, एक बार में आर पार कर देते हैं। कल्पना ही कर लो ना, जीवन अगर ऐसा हो कि लगातार 8 पहर 10, 20, 40 मच्छर तुम्हें चुग ही रहे हैं, तो जियोगे कैसे? बोलो, जी पाओगे? उससे अच्छा क्या ये नहीं है कि एक बड़ी चुनौती स्वीकार कर लो ताकि ये सब छोटी मोटी समस्याएं तिरोहित हो जाएं। जिंदगी का नर्क है रोजमर्रा की समस्याएं, और जिंदगी का अमृत है एक ऊंची चुनौती। रोजमर्रा की समस्या समझते हो ना? दूध नहीं, चुन्नू के जूते में मकड़ा घुस गया, अब दिन भर अफरा तफरी मची हुई है, मकड़े का पूरा खानदान खौफ में है, ढूंढाई चल रही है। आज सांझ को सीरियल में क्या होगा, और जो सीरियल में होगा उससे घर में कितना बवाल मचेगा। क्रेडिट कार्ड वाले ने 150 रुपए ज्यादा लगा दिए बिल में। अब 2 दिन से फोन लेके
उसको पछिया रहे हैं, हेल्पलाइन में कॉल कर रहे हैं, वहां वो बोलते हैं आप कतार में हैं, तो ठीक है कतार में रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं 150 रुपया। रात में जग जग के 2 बजे 4 बजे फोन किया जा रहा है कि 150 रुपए ये बिल्कुल पलटो। वो काहे को सुने? एक ने सुन भी लिया, बता भी दिया, तो भी कुछ हुआ नहीं। अब उसको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं वो तुम्हारे कॉल सेंटर में वो कहाँ है, पिंकी शर्मा। काहे को मिले पिंकी शर्मा? और बड़ी भारी समस्या है। और फोन पे लगे हुए थे, बिल्कुल झल्लाए हुए हैं, तभी पीछे से आकर के चुन्नू ने पैंट खींच दी तो पटाक एक झुन्नू को झापड़। वहां चुन्नू को झापड़ पड़ा नहीं कि चुन्नू की मम्मी ने आकर के लगाया, कौन पिंकी शर्मा, 2 दिन से काहे इसके पीछे पड़े हो, नियत ही साफ नहीं है तुम्हारी। और किसको बोलते हो रोजमर्रा की समस्या? भाई तुम हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ने जाते हो क्या? जिंदगी में कुछ बड़ा है? रोजमर्रा की समस्या और क्या होती है? और ये हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, इसलिए पैदा हुए थे पिंकी शर्मा को पछियाने खातिर। ये 2 दिनों की कीमत 150 रुपए से भी कम थी। कुछ बड़ा है जीवन में, पूछ रहा हूं, आप भौचक्के रह जाएंगे। 99.9% लोगों का दुनिया में किसी विस्तृत वृहद काम से कोई सरोकार ही नहीं होता। हम कीड़े मकोड़ों को देखते हैं तो उन्हें धिक्कारते हैं, हम कहते हैं ये देखो मक्खी, इसे कोई लेना ही देना नहीं किसी और चीज से, यहां गुड़ मिल जाए वहां गंदगी मिल जाए, बस इसी में लगी रहती है, यही कहते हैं ना? बोलो। और छोटे मोटे कीड़े, वो कोई बल्ब पे जाके बैठ रहा है, कोई कहीं घुसा हुआ है, एक छिपकली है जो उनके पीछे लगी हुई है, इनको देखते हैं तो हम लानत भेजते हैं, कहते हैं ये कोई जीवन है? और हमारा जीवन, धनिया, मेथी, लहसुन, हींग, चेतना पर इन्होंने कब्जा करा हुआ है। हींग इतनी बड़ी चीज हो गई, दिन में 3 घंटे 4 घंटे जेहन पर क्या छाई हुई है? हींग। और लानत भेज रहे हो मक्खी मच्छर पे। हींग के लिए पैदा हुए थे। कोई पूछेगा जीवन में क्या किया, तो क्या बोलोगे? हींगा लाला। कोई बड़ी समस्या उठाइए तो दिन भर के इस नर्क से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आप जिसको समस्या कहते हैं वो प्रतीत होनी भी बंद हो जाएगी। और अगर बड़ी समस्या नहीं स्वयं आमंत्रित करोगे, छोटी ही छोटी चीजों में उलझे रहोगे, तो मैं कह रहा हूं छोटी इच्छा का पूर्ण होना भी एक नई समस्या बनेगा ही बनेगा। अंतर स्पष्ट हो रहा है? छोटी इच्छा रखोगे तो उसकी अपूर्णता भी खलेगी और पूर्णता उसकी एक नई समस्या बनकर सामने आएगी।